नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए फाइनल हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रयोगवाद व नई कविता के प्रमुख कवियों के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में नई कविता प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ा और उनकी समानता और उनका जो अंतर था उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। अब प्रयोगवाद और नई कविता में जो भाव विचार हैं वो समान हमें दिखाई देते हैं और यहाँ का जो कवियों का जो वर्ग है वो भी लगभग एक समान सा ही रहा है। अज्ञे जी जो हैं उन्होंने प्रयोगवाद का प्रवर्तन किया, तार सप्तक का आरंभ हुआ, वहां से हमारा प्रयोगवाद का आरंभ होता है। लेकिन जैसे ही दूसरा सप्तक प्रकाशन में आता है उसके बाद प्रयोगवाद जो है वह नई कविता में परिवर्तित हो जाता है। यहां देखने की बात यह है कि जो प्रयोगवादी जो कवि थे वो आगे जाकर नई कविता में ही सम्मिलित होते हैं। तो प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों का वर्ग हमें एक जैसा ही दिखाई देता है। तो उसके आधार पर ही हम नई जो प्रमुख कवि हैं प्रयोगवाद और नई कविता के उसके बारे में अध्ययन आज आरंभ करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे कवि आते हैं अज्ञेय। अज्ञेय, देखिए अज्ञेय जो हैं वो क्या हैं? प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था और उसका जो संपादन है वो किसने किया था? अज्ञेय ने किया था। तो अज्ञेय जो हैं वो प्रयोगवाद के या नई कविता में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, साथ ही नई कविता में भाव विचार प्रस्तुत करने में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि ये कौन है। इसको इधर लिख देते हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक। प्रयोगवाद के प्रवर्तक, ठीक है। और अब इनकी रचनाओं के बारे में देखें। रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं देखिए। भग्नदूत, इत्यलम, भग्नदूत, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। देखिए, ये इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं। भग्नदूत है, इत्यलम है, हरी घास पर क्षणभर है, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। अब इनकी जो कविताएं हैं, प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी रही हैं देखिए। प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी रही हैं देखिए। असाध्य वीणा, असाध्य वीणा, शाप, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला, यह द्वीप अकेला। देखिए, ये हमने अज्ञेय जी के बारे में पढ़ रहे हैं। अज्ञेय जी कौन है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं भग्नदूत, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं अज्ञेय जी की वो कौन कौन सी हैं? असाध्य वीणा है, शाप है, नदी के द्वीप है और यह द्वीप अकेला इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविताएं रही हैं।
अब अज्ञे जी जो हैं इन्होंने प्रयोगवाद का आरंभ किया और नई हिंदी साहित्य के लिए नई भाव विचार भूमि को प्रदान किया। ये जो अपने वर्ग के कवि हैं उन्हें ये नई राहों के अन्वेषी मानते हैं। साथ ही ये साहित्य में परंपरागत चल रहे धारणाओं का विरोध करते हैं और आधुनिकता पर सबसे ज्यादा ये बल देते हैं। इसलिए साहित्य में नए प्रयोग करने का जो आरंभ है वो किसके द्वारा हुआ? अज्ञे जी के द्वारा हुआ। इसलिए इन्हें प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी मानते हैं। तो ये अज्ञे जी के बारे में है, देख लीजिए। इसके बाद फिर हम अगले कवि के बारे में अध्ययन करते हैं। मुक्तिबोध, यहां इनकी आ जाएंगी, चलो ऊपर ही लिखते हैं मुक्तिबोध जी को। देख लीजिए अज्ञे। अब आते हैं हमारे दूसरे कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध, इन्हें किस नाम से जानते हैं? मुक्तिबोध के नाम से इन्हें जाना जाता है। नई कविता, प्रयोगवाद दोनों ही काव्य धाराओं में ये जुड़े रहे हैं। इनकी रचनाएं देखते हैं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं प्रमुख हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है। भूरी भूरी खाक धूल। भूरी भूरी खाक धूल। धूल इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। अब इनकी कविताएं देखें, जो प्रसिद्ध कविताएं रही हैं वो कौन कौन सी रही हैं। अंधेरे में, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, इनकी प्रमुख चर्चित कविताएं रही हैं। ये जो कवि हैं ये फैंटेसी का प्रयोग करने वाले हैं। फैंटेसी का प्रयोग करने वाले कवि। ये हिंदी साहित्य में फैंटेसी का प्रयोग करने वाले कवि हैं। सबसे पहले फैंटेसी का प्रयोग हमें इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस जो कविताएं हैं इनमें इन्होंने फैंटेसी का प्रयोग किया है। फैंटेसी जो है वह हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। इसके बारे में हम विस्तार से आगे हम प्रॉपर इसका जो टॉपिक है उसके आधार पर हम इसकी विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। फैंटेसी जो है इसमें एक रहस्यात्मक जो बातें हैं कह सकते हैं पौराणिक तत्वों के आधार पर उनको निर्माण करके उनको प्रस्तुत करना फैंटेसी कहलाता है। तो फैंटेसी का प्रयोग करने वाले कवि कौन से हैं? मुक्तिबोध हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। प्रसिद्ध कविताएं कौन सी हैं? अंधेरे में है, ब्रह्म राक्षस है, भूल गलती इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। क्यों चर्चित हैं? फैंटेसी का प्रयोग करने वाले कवि रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगले कवि अपने, इसको लिख लीजिए। देखिए अब आगे बढ़ते हुए अगले कवि के बारे में हम देखते हैं। अब कौन कौन से अपने कवि आते हैं। शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह इनकी कविताएं कौन कौन सी हैं? देखिए इनकी रचनाएं देखते हैं। कुछ कविताएं
कुछ कविताएं चुका भी हूं नहीं मैं, हूं नहीं मैं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, इतने पास अपने, इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कुछ कविताएं चुका भी नहीं हूं नहीं मैं, इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी, इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। अगले कवि देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र, देखिए इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। गीत फरोश, गीत फरोश, मानसरोवर दिन, मानसरोवर दिन, अंधेरी कविताएं, अंधेरी कविताएं, इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। आगे देखते हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता संशय की एक रात, प्रसाद पर्व, मेरा समर्पित एकांत, मेरा समर्पित एकांत और उत्सवा, इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। उत्सवा, देखिए इनमें से हमें पाठ्यक्रम में हमें जब प्रश्न आएंगे, हमारे प्रश्न उत्तर आएंगे, तो उसमें पूछा जा सकता है कि नई कविता के किन्हीं दो कवियों की रचनाओं के बारे में बताइए, या भवानी प्रसाद मिश्र जी की दो रचनाओं के बारे में बताइए, या हम कह सकते हैं कि नरेश मेहता के या अज्ञे जी की रचनाओं के बारे में बताइए। तो इन ये जो रचनाओं से संबंधित प्रश्न हैं, ये हमें अपने पाठ्यक्रम में आएंगे। हमें अपने जो प्रश्न, हमारे जो पेपर जब हमारा होगा तो उसमें ये प्रश्न आते हैं। 2 नंबर के छोटे छोटे भागों में ये प्रश्न आते हैं। देखिए ये कवि हैं जिनके बारे में आज हमने अध्ययन किया है। आज हमने अज्ञे जी के बारे में पढ़ा है, मुक्तिबोध जी के बारे में पढ़ा है, बाद शमशेर बहादुर सिंह है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, नरेश मेहता है, और एक कवि और आज हम देखते हैं धर्मवीर भारती। यहां से दिख रहा है, हाँ ठीक है। नई कविता के बहुत ही श्रेष्ठ कवि रहे हैं धर्मवीर भारती। इनकी रचनाएं हैं ठंडा लोहा, काव्य संग्रह इनके ठंडा लोहा, अंधा युग, अंधा युग, कनुप्रिया, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें से अंधा युग को बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। अंधा युग जो है वह महाभारत को आधार बनाकर उसकी जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां किस प्रकार की रही हैं, उसको आधार बनाकर इनका काव्य लिखा गया है अंधा युग। ये बहुत ही चर्चा का विषय रहा है, बहुत चर्चित कृति रही है। तो ये कुछ कवि हैं जिनकी रचनाओं के बारे में हमने अध्ययन किया है। अब
अपनी अगली क्लास में इनसे बचे हुए जो हमारे कवि हैं नई कविता प्रयोगवाद के, उन कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन आरंभ करेंगे। धन्यवाद।